गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम 7 जनवरी 2024 के बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना समय गए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो देखिए यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न हमारा कि हाल ही में इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे कब मनाया गया है। तो देखिए इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे जो मनाया गया है यह 3 जनवरी को मनाया गया है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 जनवरी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम फटाफट क्वेश्चन करते हैं। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न हमारा कि हाल ही में किस देश का माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी फटा है। तो देखिए माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी जो है यह कहाँ पर है, यह इंडोनेशिया में है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है, चलिए इससे भी संबंधित, अब इंडोनेशिया शब्द आ ही गया है तो इससे भी संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे कि देखिए इंडोनेशिया में मरापी ज्वालामुखी में भी विस्फोट हुआ है। ठीक है, 43वां एशियन शिखर सम्मेलन जकार्ता में आयोजित किया गया है। ठीक है, इंडोनेशिया भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करना चाहता है। इसके अलावा देखिए कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसा कि इंडोनेशिया की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि इंडोनेशिया की राजधानी का नाम क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 जो है संपन्न हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइम पे हमारे देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है कि हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है। तो देखिए पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला जो है पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, चलिए इससे संबंधित हम जम्मू कश्मीर से भी संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे, जैसा कि अटल इलू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में जो केसर प्राप्त हुआ है उसको जो है जीआई टैग मिला है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के पुलिस के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार आर स्वैन ने संभाल रखा है। ठीक है, इसके अलावा अगर और हम जम्मू कश्मीर के बारे में बात करें तो जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना जो क्राफ्ट है इसको भी क्या प्राप्त हुआ है, तो इसको भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे हमारा देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत जो है एशिया में दूसरे स्थान पे है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब भारत से भी संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे, जैसे कि भारत सर्वाधिक वोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए निर्वासित हुआ है। मलेशिया ने अपने नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दिया है, यानी कि मलेशिया में भारतीय नागरिकों को जाने के लिए जो है अब वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। भारत सोशल मीडिया के लिए सोशल मीडिया के लिए जो है सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है, यानी कि सोशल मीडिया को यूज करने के लिए आपके जो है एज लिमिट के भी लगाने वाला है। भारत ने 2023-24 में रिकॉर्ड 4110 पेटेंट करवाए हैं। ठीक है, चलिए अब इसके अलावा देखिए यहाँ पे हमारा 5 नंबर देखिए प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश स्क्वायर किलोमीटर एयर वेधशाला परियोजना में शामिल हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो देखिए इतना तो हमने यहाँ पे भी कुछ फैक्ट है, तो यहाँ पे हमने ये फैक्ट पिछले क्वेश्चन में भी देखा, यह भी देखा, यह भी देखा। यहाँ पे देखिए एक नया फैक्ट है कि भारत को लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत को लगातार तीसरी बार AIBD के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिए हमारा 6 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है, बताना है किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरिंदम बगची को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अरिंदम बगची। ठीक है, चलिए इससे भी संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे। तो देखिए महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। तो महाराष्ट्र पुलिस का जो अगर नया डीजीपी के बारे में पूछे तो कौन है, तो रश्मि शुक्ला है। NHSRCL के निदेशक के रूप में प्रमोद शर्मा को नियुक्त किया गया है। वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक मकरंद रनाडे बने हैं। ठीक है, तो वायुसेना जो मुख्यालय जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है वहाँ के जो महानिदेशक कौन बने हैं, तो मकरंद रनाडे बने हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष संजय सिंह को चुना गया है। तो भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष किसको चुना गया है, तो संजय सिंह को चुना गया है। ठीक है, चलिए आगे कुछ और फैक्ट हम देखेंगे। तो देखिए सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत अमृत रायचंद को नामित किया गया है। ठीक है,
यहाँ पे अफेक्ट को भी देखते चलिएगा। देखिए यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है। तो देखिए राहत वाणी केंद्र जो है यह बताना है किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका काम क्या है। तो इसका काम है आपदाओं जो अगर आपदा आती है तो उससे पहले उसकी चेतावनी दे दी जाए, यानी संकेत मिल जाए। तो यह जो काम किया है, यह जो राहत वाणी केंद्र जो लॉन्च किया गया है, यह उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। चलिए अब देखिए 8 नंबर प्रश्न यहाँ पे हमारा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो देखिए उत्तर प्रदेश को जो है पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन जो है यह किया गया है प्रयागराज में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर किया गया है, तो प्रयागराज में किया गया है। चलिए 9 नंबर देखिए प्रश्न यहाँ पे हमारा है कि हाल ही में निविया इंडिया ने किसे अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। तो देखिए निविया इंडिया ने किसे अपना प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो यहाँ पे जो नियुक्त किया है गीतिका मेहता को नियुक्त किया है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर जगह गीतिका मेहता को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे भी हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, जैसे कि महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के CMD का पदभार उदय ए काउल ने संभाला है। रामकरण यादव मध्य रेलवे के महाप्रबंधक बने हैं। PFRDA बोर्ड का अंशकालीन सदस्य परम सेन को नियुक्त किया गया है। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर फातिमा वसीम बनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट करिएगा। सियाचिन ग्लेशियर जो कि भारत की सबसे ऊंची युद्ध क्षेत्र है, यहाँ पर जो है ऑपरेशन पोस्ट, यहाँ पे एक पोस्ट है ऑपरेशन पोस्ट, यहाँ पर जो तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन है, तो वह फातिमा वसीम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट करिएगा। VVI, ठीक है, VVI है। चलिए इसके अलावा देखिए एक और फैक्ट हमारा कि हैदराबाद शहर का नया पुलिस आयुक्त KS रेड्डी को नियुक्त किया गया है। तो देखिए हैदराबाद शहर का जो है यहाँ पे जो नया पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पर नियुक्त किया गया है KS रेड्डी। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारा 10 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में केनरा बैंक कहाँ अपना डेटा एनालिटिक्स सेंटर लॉन्च करेगा। तो देखिए केनरा जो बैंक है यह अपना डेटा एनालिटिक्स सेंटर कहाँ लॉन्च करने वाला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु में करने वाला है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर करने वाला है, तो बेंगलुरु में करने वाला है। ठीक है, चलिए इसके अलावा अब देखिए अब यहाँ पे हमारा 11 नंबर देखिए प्रश्न क्या है कि हाल ही में किसने पश्चिमी नौसेना कमान का कार्यभार संभाला है। तो देखिए पश्चिमी नौसेना कमान का कार्यभार किसने संभाला है, तो यह संभाले हैं संजय जसजीत सिंह संभाले हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संजय जसजीत सिंह। यह जो है ये पश्चिमी नौसेना कमान का कार्यभार संभाले हुए हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारा 12 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में KIA इंडिया के नए CEO और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं। तो देखिए KIA इंडिया के नए CEO और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं, तो यह बने हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वांगलू ली। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ग्वांगलू ली बने हैं। चलिए अब देख लीजिए यहाँ पे हमारा 13 नंबर प्रश्न क्या है कि हाल ही में 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है। तो देखिए 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है, तो यह बन गई है फ्रैंकोई बेटेनकोर्ट बन गई हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रैंकोइस बेटेनकोर्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारा 14 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में IMF ने किस देश को 700 मिलियन डॉलर की किस्त जारी किया है। तो देखिए IMF के द्वारा बताना है किस देश को जो है 700 मिलियन डॉलर की किस्त जारी किया गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान को जारी किया गया। अब देखिए यहाँ पाकिस्तान नाम आ गया है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए पाकिस्तान से भी हम संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा पाकिस्तान से संबंधित क्या फैक्ट है कि पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स की सदस्यता के लिए आवेदन किया है। ठीक है, पाकिस्तान जो है आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स की सदस्यता के लिए जो है यहाँ पे आवेदन किया है। पाकिस्तान के स्टार्टअप सी गार्ड ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता भी जीती है। काजी फैज ईसा पाकिस्तान के 29वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि काजी फैज ईसा पाकिस्तान के 29वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे कि पाकिस्तान ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई वीजा नीति का भी अनावरण किया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल भी शुरू किया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस है उसने अपने व्हाट्सएप चैनल को भी शुरू कर दिया है। और उत्तर प्रदेश सरकार जो है 57 साइबर
अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दिया है। बहुत ही अच्छा काम है यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर हमारा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा किए हैं। ठीक है, चलिए और देखिए यहाँ पे कुछ और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि उत्तर प्रदेश के CSIM विश्वविद्यालय ने NAAC द्वारा AAA ग्रेडिंग हासिल किया है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके इस दिन के लिए जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे, जो हमने आपको इस वीडियो में किया। और उनके अलावा भी क्वेश्चन के अलावा भी हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी देखा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।